अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इकबाल। मैं आप सबको माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लेक्चर नंबर 15 के पार्ट ए में खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर की इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं हदीस ऑफ द डे। अनज़लुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों को इनके मर्तबों में उतारो, यानी हर एक का मर्तबा निगाह में रखो और हस्बे मर्तबा मामला करो। मूव करते हैं लेक्चर के फ़्लो की तरफ। सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट मेमोरी की इंटरफेसिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम इनपुट आउटपुट मैपिंग के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इनपुट आउटपुट मेमोरी की इंटरफेसिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर की इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम बोर्ड के ऊपर बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसका काम प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन करना होता है। इसी तरह प्राइमरी मेमोरीज़ मौजूद होती हैं, जिनमें रैम या रोम सरफहरिस्त हैं। लास्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हमने इनकी डिटेल में इंटरफेसिंग को डिस्कस किया था कि इनको किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट किया जाता है। और तीसरी चीज़ जो सिस्टम बोर्ड पर एग्जिस्ट करती है, उनको हम आईओ डिवाइसेस या पेरिफेरल्स बोलते हैं। आईओ डिवाइसेस या पेरिफेरल्स और माइक्रो प्रोसेसर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? वाया बसेस, जिसमें डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस हैं। डेटा बस के ज़रिए से डेटा मूव होता है, एड्रेस बस के ज़रिए से एड्रेस को मूव किया जाता है। इसी तरह कंट्रोल बस के ज़रिए से कंट्रोलिंग सिग्नल सेंड किए जाते हैं। इस तरीके से हम माइक्रो प्रोसेसर को आईओ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन सिस्टम बोर्ड्स पर चूँकि एक्सटर्नल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट्स होते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम बोर्ड के ऊपर कुछ इंटरफेस मौजूद होता है जिसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। ये जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं, ये इन पोर्ट्स के ज़रिए से सिस्टम बोर्ड से या माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग इज डन थ्रू दी पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे किसी भी रूम का कोई दरवाज़ा या डोर होता है। उस रूम में एंटर या लीव करने के लिए हमें उस डोर का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर या सिस्टम बोर्ड के ऊपर भी कुछ पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिन पर डाटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए हमें पोर्ट्स के ज़रिए से उन आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है। तो पोर्ट्स के बुनियादी तौर पर 2 फंक्शन होते हैं, यानी डाटा को लेकर आना सीपीयू से किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस, लाइक माइक्रोफोन। इन सब चीज़ों से डाटा को इनपुट किया जाएगा और ये डाटा पोर्ट्स के ज़रिए से माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचेगा। इसी तरीके से पोर्ट्स का जो सेकंड ऑपरेशन है वो है सेंड दी डाटा। अगर कोई आउटपुट डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट है थ्रू दी पोर्ट्स, तो उन्हीं पोर्ट्स के ज़रिए से माइक्रो प्रोसेसर उनको डाटा सेंड करेगा।
इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर की कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिखाई गई हैं, जिनमें PS2 माउस की पोर्ट है, PS2 कीबोर्ड है, इसी तरह सीरियल पोर्ट, COM1 पैरेलल पोर्ट जिसको हम LPT1 भी बोलते हैं, इसके अलावा VGA पोर्ट है, USB पोर्ट्स हैं, LAN पोर्ट्स हैं, इसी तरह 1394A पोर्ट है और इसके अलावा कुछ और भी पोर्ट्स हैं और साथ HDMI पोर्ट है। तो ये सारी पोर्ट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं बोर्ड सिस्टम बोर्ड के साथ और वो आगे फर्दर कनेक्ट होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आईओ मैपिंग ऑप्शंस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ मैप करने के लिए कौन कौन से दो ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। ये टू मेथड्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ मेमोरी मैप्ड आईओ। तो सबसे पहले हम मेमोरी मैप्ड आईओ को देखते हैं। जैसा कि नाम से हम देख सकते हैं कि हम आईओ डिवाइसेस को मैप कर रहे हैं विद द माइक्रो प्रोसेसर बाय कंसीडरिंग इट एज अ मेमोरी सेक्शन। इसमें हम आईओ डिवाइसेस को एज अ मेमोरी ट्रीट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम आईओ डिवाइसेस को मेमोरी ट्रीट करते हैं तो इसके लिए हम डाटा की जो ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं वो मूव की कमांड यूज़ करते हैं या इसी तरह की और जो मेमोरी ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मूव की कमांड के ज़रिए से हम किसी भी आईओ पोर्ट को डाटा सेंड या रिसीव कर सकेंगे मेमोरी मैप्ड आईओ में। जबकि इससे क्या होता है कि चूँकि हम मेमोरी को जो हमारे आईओ डिवाइसेस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं एज अ मेमोरी, जो मेमोरी की टोटल इंटरफेस्ड कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी सिस्टम मेमोरी आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हम उसकी जो रिमेनिंग कैपेसिटी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ आईओ डिवाइसेस। इस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ पोर्शन को रिजर्व कर लेते हैं आईओ डिवाइसेस के लिए ऑफ दी मेमोरी मैप, यानी मेमोरी मैपिंग के अंदर ही हम आईओ मैपिंग को मिक्स कर देंगे, उसके साथ ही मिलकर दोनों को डिज़ाइन करेंगे। इस मकसद के लिए हम जो कंट्रोलिंग सिग्नल यूज़ करते हैं आईओ डिवाइसेस को की पोर्ट्स को एनेबल या डिसेबल करने के लिए, वो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के सिग्नल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने मेमोरी इंटरफेसिंग में जब माइक्रो प्रोसेसर के 3 कंट्रोलिंग सिग्नल्स को यानी IO/M को, रीड को और राइट को, इन 3 सिग्नल्स की मदद से 4 सिग्नल्स डिज़ाइन किए थे जिसको मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ राइट हमने कहा था। मेमोरी मैप्ड आईओ में हम मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के सिग्नल यूज़ करेंगे क्योंकि हम आईओ डिवाइसेस को एज अ मेमोरी ट्रीट कर रहे हैं। ये मेथड जो है ये हम मोटरोला के माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज़ करते हैं, लाइक 6800 और 68000 माइक्रो प्रोसेसर्स। सेकंड जो मैपिंग मेथड है आईओ डिवाइसेस का वो है आईओ मैप्ड आईओ। इनको हम आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम मेमोरी को मेमोरी के तौर पर डील करते हैं और आईओ डिवाइसेस को एज अ आईओ डिवाइसेस डील करते हैं, और आईओ डिवाइसेस की जो मैपिंग है उसको मिक्स नहीं करते मेमोरी मैपिंग के साथ, तो दोनों को सेपरेटली डील किया जाता है, इसीलिए इनको आइसोलेटेड आईओ मैपिंग भी कहते हैं। चूँकि इसमें हम मेमोरी को जो है वो मेमोरी मैपिंग का पोर्शन यूज़ नहीं कर रहे आईओ मैपिंग के लिए, इस केस में मेमोरी जो है वो एक्सपेंडेड टू फुल साइज़ होगी, यानी मेमोरी हम टोटल उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ करेंगे। जबकि इसमें डाटा ट्रांसफ़र के लिए या आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए इनपुट और आउटपुट की कमांड यूज़ होती हैं, जिसको हम IN और OUT आउट से डिनोट करते हैं। जबकि हमने जैसे देखा कि मेमोरी मैप्ड आईओ में वहाँ पर हम मेमोरी मूवमेंट या मेमोरी ट्रांसफ़र कमांड यूज़ कर रहे थे। इसमें हम कंट्रोलिंग सिग्नल्स जो यूज़ करते हैं वो भी इनपुट आउटपुट के कंट्रोलिंग सिग्नल्स होते हैं जिनको आईओ रीड और आईओ राइट कहते हैं, और ये मेमोरी आईओ, रीड और राइट इन तीनों के जो है वो इन तीनों को कन्वर्ट करके हम जो आईओ रीड और आईओ राइट के सिग्नल्स बनाते हैं उनको यूज़ करते हैं आईओ डिवाइसेस की पोर्ट्स को एनेबल या डिसेबल करने के लिए।
सो इस तरह की जो मेमोरी मैप आईओ मैपिंग है उसको हम इंटेल बेस्ड पीसीज में यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे 8088 इनपुट और आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस को। जैसा कि अभी हमने दो मेथड्स डिस्कस किए हैं आईओ मैपिंग के, यानी मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ। सो इसमें जो हमारा फोकस होगा वो आईओ मैप्ड आईओ पर होगा। इसी वजह से हम उनकी जो इनपुट और आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो ऑल 8086 या 8088 से ऑनवर्ड जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं सब के अंदर जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं थ्रू दी पोर्ट्स, और इस मकसद के लिए हम आईओ इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं उनको एक्सेस करने के लिए। सो हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आउट और इन की इंस्ट्रक्शन। इन 2 इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ माइक्रो प्रोसेसर की इंटरफेसिंग करते हैं या डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। सो आउट इंस्ट्रक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं डाटा को आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करने के लिए थ्रू दी अकोमोलेटर, जबकि इन की इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम यूज़ करते हैं डाटा को रिसीव करने के लिए फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस एंड इनटू द अकोमोलेटर। सो अकोमोलेटर रजिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का एक रजिस्टर है जिसकी 8 बिट वर्जन AL होता है और 16 बिट वर्जन AX होता है। सो जब भी हम इन या आउट की कमांड यूज़ करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर इसी अकोमोलेटर के थ्रू डाटा को सेंड या रिसीव करता है। सो ऑल इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स बियॉन्ड 8088 एंड 8086, यानी 8088 और 8086 से ऑनवर्ड जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं इनमें इन एस और इन आउट एस की 2 कमांड्स और यूज़ होती हैं, जिनको हम इनपुट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग की कमांड्स भी कह सकते हैं, और ये स्ट्रिंग ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती हैं बिटवीन दी मेमोरी एंड दी आईओ डिवाइसेस। सो मेमोरी से आईओ डिवाइसेस में ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन स्ट्रिंग और आउट स्ट्रिंग की 2 कमांड्स यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, लेकिन 8088 और 8086 में ये यूज़ नहीं होती। सो इससे ऑनवर्ड जितने माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें हम ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ही हम देखेंगे कि इन एक्सेसिंग द पोर्ट्स वी कैन यूज़ एन 8 बिट और 16 बिट डाटा पोर्ट। सो हमारे पास 2 जो हैं वो डाटा पोर्ट को यूज़ करने के ऑप्शन हैं, 8 बिट डाटा पोर्ट और 16 बिट डाटा पोर्ट। अगर हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस करें तो उसमें हम 8 बिट की डाटा बस होती है, तो वहाँ पर हम 8 बिट डाटा पोर्ट यूज़ करेंगे डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। लेकिन 8086 में चूँकि 16 बिट की डाटा बस होगी, सो वहाँ पर हम 16 बिट डाटा पोर्ट यूज़ करेंगे। चूँकि 8 बिट डाटा पोर्ट जो है वो 8088 माइक्रो प्रोसेसर में है और ये ज़्यादातर यूज़ होती है, सो हमारा जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम वो 8 बिट डाटा पोर्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो कि 8088 के लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें हम स्टडी करेंगे 8 बिट डाटा पोर्ट्स को, चूँकि 16 बिट या उससे हायर जो डाटा पोर्ट्स होती हैं वो 8088 से ऑनवर्ड एग्जिस्ट करती हैं। सो 8088 माइक्रो प्रोसेसर में चूँकि 8 बिट की डाटा बस होती है, इसलिए इसमें हम 8 बिट साइज़ की डाटा पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। सो 8 बिट की जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं वो 8088 के साथ साथ उससे हायर जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन सब के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। चूँकि हायर प्रोसेसर्स में भी जब आप 8 बिट वर्जन्स ऑफ दी आईओ ऑपरेशंस यूज़ करेंगे तो उस केस में भी आप सेम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सो 8 बिट पोर्ट्स में जो यूज़ होती हैं वो D0 से D7 डाटा बस यूज़ होती है, जिससे हम आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। 8 बिट पोर्ट की प्रोग्रामिंग के अंदर
हम हमेशा एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा। चूँकि एक्यूमुलेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक लोअर पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटर और सेकेंडली हायर पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटर यानी AX। तो 8 बिट की जो डाटा पोर्ट्स होती हैं उसमें हम एक्यूमुलेटर AL यूज़ करते हैं, यानी उसका 8 बिट सेक्शन। जब भी हम आउट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो जब भी कोई डाटा माइक्रो प्रोसेसर किसी आउटपुट डिवाइस को सेंड करेगा तो वाया AL करेगा, यानी AL रजिस्टर के थ्रू वो वैल्यू मूव करेगी किसी भी आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइस को। और आउटपुट की इंस्ट्रक्शन में AL हमेशा सोर्स के तौर पर यूज़ होगा, जबकि इन की इंस्ट्रक्शन के अंदर AL हमेशा डेस्टिनेशन के तौर पर यूज़ होगा। इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट डाटा फ्रॉम एनी अदर रजिस्टर, द डाटा मस्ट बी फर्स्ट मूव टू दी AL रजिस्टर। यानी जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे इन दी 8 बिट डाटा पोर्ट्स, तो हम हमेशा डाटा को पहले AL रजिस्टर में मूव करवाएंगे, उसके बाद हम किसी भी पोर्ट पर वो सेंड कर सकते हैं, या अगर किसी भी इनपुट डिवाइस से डाटा आना है तो सबसे पहले वो AL रजिस्टर में ही मूव होना चाहिए। इन और आउट की इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इनपुट डाटा के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए IN का वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन आती है, फिर कॉमा और फिर सोर्स आता है। इसी तरह जब हम आउटपुट की कमांड यूज़ करते हैं तो उसके लिए OUT आउट का कीवर्ड आता है, और इसी तरह डेस्टिनेशन आती है, कॉमा और उसके बाद सोर्स आता है। ये है फॉर्मेट किसी भी 8 बिट डाटा पोर्ट की कमांड को यूज़ करने के लिए। अब इसमें जो चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये है कि जब भी हम 8 बिट डाटा पोर्ट मोड यूज़ करेंगे उसमें आउट की इंस्ट्रक्शन में सोर्स हमेशा AL रजिस्टर होगा, जो कि लोअर पार्ट ऑफ AX रजिस्टर है, यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर 8 बिट वर्जन में होगा। इसी तरह जब हम इन की कमांड यूज़ करेंगे तो उसमें AL रजिस्टर हमेशा डेस्टिनेशन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम 8 बिट डाटा पोर्ट्स की जो हमने फॉर्मेट्स देखे हैं इन और आउट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मेट की एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेट नंबर 1 जो हमें गिवन है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर प्रोवाइड हुआ है। पोर्ट नंबर जो है ये डिनोट करता है एड्रेस ऑफ दी पोर्ट को, यानी जिस पोर्ट के ऊपर आपने इनपुट या आउटपुट करवाना है डाटा को, ये उस पोर्ट नंबर को डिनोट कर रहा है। इसी तरह जो AL है ये AL रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, जो कि हमने देखा था कि इनपुट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके केस में AL हमेशा डेस्टिनेशन होता है, और आउटपुट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके केस में AL हमेशा सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह ये जो पोर्ट नंबर हमें प्रोवाइडेड है, चूँकि ये 8 बिट डाटा पोर्ट है, तो 8 बिट के लिए अगर हम हेक्सा में डिनोट करें तो उसकी रेंज 00 हेक्सा से FF हेक्सा बनेगी। 00 से FF हेक्सा तक की जो रेंज है, इसको अगर हम 2 की पावर में लिखें तो 8 बिट की सारी वैल्यूज़ को 2 की पावर में लिखें तो 2 रेज़ टू द पावर हमारे पास आ जाता है 8, जो कि बनता है 2 रेज़ टू द पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। इसका मतलब हमें 256 पोर्ट्स अवेलेबल होंगी इनपुट के लिए और 256 अवेलेबल होंगी आउटपुट के लिए। इस फॉर्मेट में 8 बिट का जो पोर्ट एड्रेस है ये A0 से A7 के थ्रू आएगा, यानी A0 से A7 जो है एड्रेस बस, उसके ज़रिए से ये आएगा। नो सेगमेंट रजिस्टर इज़ इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग दी एड्रेस। वन मोर थिंग कि हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इसमें हम सेगमेंट रजिस्टर को यूज़ नहीं करेंगे एड्रेस के लिए। इसी तरह हम सेकंड फॉर्मेट को देखते हैं, तो इसमें जो पोर्ट नंबर है, चूँकि ये 16 बिट एड्रेस के लिए पोर्ट नंबर है,
इसमें हम पहले जो है वो इसको DX में मूव करवा रहे हैं। पोर्ट नंबर जो है ये एड्रेस की जो रेंज बनेगी वो टेट्रा 0 हेक्सा से टेट्रा F हेक्सा बनेगी। चूँकि एक हेक्सा का जो डिजिट है वो बाइनरी के 4 डिजिट्स को डिनोट करता है। ये बेसिकली 16 बिट की पोर्ट नंबर का एड्रेस है। ये पोर्ट एड्रेस सबसे पहले हम DX में मूव करवाएंगे, जो कि एक अगेन डाटा रजिस्टर है 16 बिट का। फिर इस DX रजिस्टर को हम AL के ज़रिए से इन कमांड के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो AL जो है ये आपकी डेस्टिनेशन के तौर पे एक्ट करेगा और DX जो है ये सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। इस पोर्ट नंबर से जो DX के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उस पोर्ट नंबर से जो भी डाटा आएगा 8 बिट का वो AL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह मूव DX पोर्ट नंबर, ये जो पोर्ट नंबर है ये भी 16 बिट का पोर्ट नंबर है जिसकी रेंज टेट्रा 0 से टेट्रा F हेक्सा तक है। और ये पोर्ट नंबर जो है ये 16 बिट का पोर्ट नंबर जब हम आउट के केस में यूज़ करेंगे तो पोर्ट नंबर को पहले DX रजिस्टर में मूव करवाएंगे जो कि 16 बिट का है, और फिर उसके बाद आउटपुट जो भी हमने आउटपुट डिवाइस को भेजना है उसको हम 8 बिट के डाटा को AL रजिस्टर में रखेंगे। उसके बाद उसको DX पोर्ट नंबर पे सेंड कर देंगे। ये सेकंड फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी आएगी या टोटल जितनी भी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स आएंगी वो 2⁻16 के हिसाब से आएंगी। क्योंकि 16 बिट का हम जो है वो पोर्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। 65,536 इनपुट्स एंड 65,536 आउटपुट पोर्ट्स होंगी। और इसमें जो हमारे पास 16 बिट का पोर्ट का एड्रेस होगा वो A0 से A15 तक होगा। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सेगमेंट रजिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम 8 बिट डाटा पोर्ट्स की कुछ और एग्जांपल्स जो हैं उनको डिटेल में देखेंगे। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसमें इनपुट AL 45 हेक्सा, इसका मतलब ये हमें 45 हेक्सा जो है ये पोर्ट नंबर गिवन है जो कि 8 बिट साइज़ का है। 8 बिट साइज़ का पोर्ट एड्रेस हमें गिवन है 45 हेक्सा, और यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस कनेक्ट है। उस डिवाइस से जो भी डाटा आएगा ये कमांड उसको AL रजिस्टर में स्टोर करवा देगी। इस इंस्ट्रक्शन की जो टाइप है वो बाइट टाइप की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें डाटा जो है वो बाइट टाइप का मूव हो रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द पोर्ट नंबर 45 हेक्सा एंड मूव इनटू द AL रजिस्टर। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें इनपुट कर रहा है AL में DX पोर्ट नंबर को। DX में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जैसा कि DX का साइज़ हमें बता रहा है कि इसका जो इसमें जो 16 बिट का एड्रेस पड़ा है, तो 16 बिट का पोर्ट एड्रेस वो एक इनपुट डिवाइस का एड्रेस है, और उस एड्रेस से जो भी डाटा है, चूँकि वो इनपुट डिवाइस है तो वो डाटा इन करेगा। जो भी डाटा वो 8 बिट का देगा वो AL रजिस्टर में आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन की मदद से। ये भी इंस्ट्रक्शन बाइट टाइप की है क्योंकि इसमें डाटा जो मूव हो रहा है वो अगेन बाइट टाइप का है। एक चीज़ यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि हम इसके हिसाब से नहीं देखेंगे कि पोर्ट का एड्रेस कितने साइज़ का है, हम ये देखेंगे कि डाटा कितने साइज़ का मूव हो रहा है, तो उससे हम जो इन या आउट की इंस्ट्रक्शन की जो टाइप है वो डिफ़ाइन करेंगे। चूँकि 8 बिट का डाटा मूव हो रहा है AL रजिस्टर में फ्रॉम दी पोर्ट एड्रेस ऑफ DX जिसका साइज़ 16 बिट एड्रेस है, उससे 8 बिट का डाटा मूव हो रहा है, इस वजह से हम इसको बाइट साइज़ की इंस्ट्रक्शन कहेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन अगेन ये वही है कि रिसीव डाटा फ्रॉम दी पोर्ट नंबर गिवन इन द DX रजिस्टर जो कि 16 बिट का पोर्ट एड्रेस है, एंड मूव इट इनटू दी AL रजिस्टर। अगेन थर्ड एग्जांपल जो है ये आउट की एग्जांपल है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। 45 हेक्सा पोर्ट नंबर है जो कि 8 बिट पोर्ट एड्रेस है। इस पोर्ट एड्रेस एक आउटपुट डिवाइस का है
और AL के अंदर जो भी वैल्यू है वो उस पोर्ट एड्रेस पे, उस डिवाइस पे, जो पोर्ट एड्रेस पे जो भी डिवाइस लगा होगा आउटपुट डिवाइस, उसको ये वैल्यू मिल जाएगी। सो ये भी बाइट साइज़ की है क्योंकि डाटा इसमें AL के थ्रू जा रहा है। सो इट सेंड्स डेटा फ्रॉम द AL रजिस्टर टू द पोर्ट नंबर 45 हेक्सा। सो इसी तरह एक और इंस्ट्रक्शन है जो कि out DXAL की है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि DX जो है ये एक रजिस्टर है। सो इस रजिस्टर के अंदर 16 बिट का जो वैल्यू पड़ी है वो बेसिकली आउटपुट डिवाइस का 16 बिट का एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है AL की 8 बिट की वो यहाँ से मूव हो जाएगी। सो ये भी बाइट टाइप का है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, सेंड डाटा फ्रॉम AL रजिस्टर टू पोर्ट नंबर विच इज़ गिवन इन दी DX रजिस्टर। सो इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। इन अ गिवन 8088 बेस सिस्टम, हमारे पास एक 8088 बेस सिस्टम है और उसमें पोर्ट एड्रेस हमें दिया हुआ है 22 हेक्सा। सो इस यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि हमें यहाँ पर 8 बिट का पोर्ट एड्रेस गिवन है। सो इज़ एन इनपुट पोर्ट फॉर मॉनिटरिंग दी टेम्परेचर, यानी ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि टेम्परेचर सेंसर के साथ कनेक्ट है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है इस पोर्ट पे। सो ये एक इनपुट पोर्ट है। अब हमने क्या करना है, एक असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना है टू मॉनिटर दी पोर्ट कंटिन्यूसली फॉर टेम्परेचर ऑफ दी 100 डिग्रीज़। इफ़ इट रीचेज़ 100 डिग्रीज़, अगर ये 100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है तो हम BH में Y जो है मूव करवाएंगे, यानी BH शुड कंटेन Y वैल्यू। सो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इसकी कमांड्स लिखेंगे। सो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इनकी कमांड यूज़ करेंगे, और 22 हेक्सा से जहाँ पर टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट है, जिसका टेम्परेचर सेंसर का जो एड्रेस है वो 8 बिट का एड्रेस है, 22 हेक्सा है, और उस एड्रेस से जो भी टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो 8 बिट की फॉर्म में AL रजिस्टर में आ जाएगी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। सो उसके बाद हम उस AL की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो 100 हुई है या नहीं हुई। तो जैसे ही वो 100 से हम कंपेयर करेंगे तो वो चेक करेगा क्या ये 100 है या नहीं है। तो बेसिकली हम ज़ीरो फ्लैग जो है उसको चेक करेंगे। कंपेयर की कमांड बेसिकली माइनस करेगी जो भी AL की वैल्यू होगी, और जब भी ज़ीरो आ जाएगा आंसर तो इसका मतलब ये होगा कि ये AL में 100 आ चुका है, 100 मूव हो चुका है। सो जब AL 100 हो जाएगा तो हमारा जो ज़ीरो फ्लैग है वो हाई हो जाएगा। सो हम उस ज़ीरो फ्लैग को चेक करेंगे, जंप इफ़ नॉट ज़ीरो ऑन द बैक। तो ये बैक के नाम से हमने एक लेबल बनाया हुआ है। सो जंप करो इफ़ नॉट ज़ीरो, तो ये बैक लेबल पे जंप कर जाएगा, और उस वक्त तक चेक करता रहेगा जब तक ज़ीरो फ्लैग हाई नहीं हो जाएगा। जैसे ही ज़ीरो फ्लैग हाई होगा तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी और ये जंप नहीं होगी और नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम BH में Y के कैरेक्टर को मूव करवा लेंगे। सो जब ये एग्जीक्यूट कर रहा है इस चीज़ को कि जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो BH के अंदर Y मूव हो जाएगा। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसकी मदद से हम इजीली समझ सकते हैं कि इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स किस तरह से वर्क करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया IO इंटरफेसिंग का, और उसके बाद हमने IO मैपिंग के मेथड्स देखे कि इनपुट आउटपुट मैपिंग के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमने मेमोरी मैप्ड IO और IO मैप्ड IO देखा। सो जो IO मैप्ड IO है वो हम चूँकि 8088 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से हमने उसको स्टडी किया, IO मैप्ड IO की एग्जांपल्स को। सो उसके बाद हमने नेक्स्ट मूव किया जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं इनपुट आउटपुट के लिए IO मैप्ड IO में, उनको हमने विद एग्जांपल्स डिटेल में स्टडी किया।